गाइस बहुत दुख के साथ बोलना पड़ रहा है कि कल रात हमारे बीच में एल्विन भाई नहीं रहे। हाँ, एल्विन भाई भाई उनसे कभी मिले नहीं, लेकिन आज से 2 साल से वो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं कोटा में। उन्होंने सुसाइड कर लिया कल रात के करीब 9 बजे। और वो अभी 2 साल से नीट की प्रिपरेशन कर रहे थे कोटा में रह के, और वो झारखंड से बिलोंग करते हैं। अभी तक जितना इन्फॉर्मेशन हमें मिला है उनके अकॉर्डिंग तो भाई का नाम एल्विन है। वो 2 साल से नीट की प्रिपरेशन कर रहे थे कोटा में, और वो करोल पार्क में रहते थे, करोल बाग साइड कोटा में, जहाँ के सीआई ने बोला है कि अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि बच्चे ने सुसाइड क्यों किया। कोई लव अफेयर मैटर चल रहा था या नीट की प्रिपरेशन का टफेस्ट टाइम चल रहा था, ये सब अभी तक कंफर्म नहीं किया गया। इसका मानना हमारा मानना है कि भाई देखो, जनरली अभी तक में 2025 से 26 तक में जो 150 सुसाइड हुए थे सिर्फ कोटा में करीब ऑलमोस्ट 2025 से अभी तक में 150 सुसाइड हो चुके हैं। एक समय था बहुत पीक लेवल का स्ट्रेस चल रहा था बच्चों में, जब भी देखो एक सुसाइड हो जाते थे एक सप्ते में। लेकिन अभी का माहौल थोड़ा सुधरा है, लेकिन अभी 2026 में जनवरी से लेके अभी ये अप्रैल लास्ट तक में 17 सुसाइड हो चुके हैं, स्पेशली कोटा के अलग अलग जगह में। भाई मैं यही पूछना चाहता हूँ, क्या एजुकेशन सिस्टम हमारा इतना ख़राब है कि बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, या पेरेंट्स हमारे सपोर्टिव नहीं है? भाई मैं ये बोलना चाहता हूँ तुम्हें, अगर तुम प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते हो तो वो चीज़ करना ही क्यों चाहते हो जिसमें एकदम एक्सट्रीम लेवल का प्रेशर है? भाई मैं एल्विन भाई, मैं तुम्हारे दर्द समझ सकता हूँ। अगर तुम्हारी प्रिपरेशन वाली दर्द होगी तो मैं जेन्युइनली समझ सकता हूँ। अगर तुम्हारी प्यार वाली दर्द होगी तो वो भी मैं एक्चुअली समझ सकता हूँ, क्योंकि एक समय था मैं भी इन सब चीज़ों से गुजरा हूँ। लेकिन मैं तुम्हें एक चीज़ बताना चाहता हूँ भाई, क्यों भाई मैं तुम्हें सच्चाई बताऊँ तो एल्विन भाई ने फंदे लगा के सांस यानी सुसाइड किया है। फांसी फैन में रस्सी टांग के और चेयर पे बैठ के फिर से चेयर को नीचे कर दिया गया, इस कारण से भाई सुसाइड किया। जब इन्फॉर्मेशन मिला हॉस्टल वाले को कि एल्विन ने सुसाइड कर लिया है, तो तब भी इंस्टेंट पुलिस को कॉल किया गया था। लोकल थाना से जल्द इंस्टेंट पुलिस स्टेशन से पुलिस आए और हॉस्टल को कैप्चर में ले लिया गया अभी तक। और हॉस्टल से जितने सारे बच्चे थे सारे के सारे निकल गए। देखो निकल गए, वहाँ पे कोई रहना भी नहीं चाहेगा अभी फिलहाल। एक ऐसा इंसिडेंट मेरे साइड में हुआ था पास्ट ईयर यानी बैक ईयर। भाई हॉस्टल पूरे के पूरे चले गए। देखो हॉस्टल जाना बड़ी बात नहीं है, फिर से हॉस्टल में बच्चे आ जाएंगे, लेकिन ये बात है भाई जो तुम कदम उठाए हो, तुम्हारे पेरेंट्स कैसे रहेंगे, रह पाएंगे? भाई कैसे रहेंगे? तुम अपने पेरेंट्स को सीधा बोल सकते हो पापा मेरे से नहीं होगा, मम्मी मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे से नहीं हो पा रहे, या मैं करूंगा मुझे और समय चाहिए, मेरे से नहीं हुआ तो नहीं हुआ। भाई क्यों सुसाइड करना सिर्फ ऑप्शन नहीं, हमारे पास अदर बहुत बहुत ज़्यादा सोर्स है, हम कर सकते हैं। बहुत हर एक इंसान के लिए कुछ ना कुछ बनाया गया है, वो बेहतर तरीके से कर सकता है। सुसाइड ही एकमात्र ऑप्शन नहीं है। तुमसे नीट नहीं कर सकता, कॉम्पिटिटिव अदर चीज़ है भाई, तुम CUET कर लो, एग्रीकल्चर कर लो, अदर फॉरेंसिक साइंस में चले जाओ, नॉर्मल एक जनरल कंपटीशन की तैयारी कर लो, टीचर बन जाओ भाई। लेकिन एक चीज़ तो मानना पड़ेगा, हर जगह कंपटीशन है, जनसंख्या हमारे देश में इतने बढ़ चुकी है भाई, हर एक चीज़। ये एल्विन भाई की सुसाइड के लिए सिर्फ उनका वो प्रेशर या उनका जो टेंशन होगा वो जिम्मेदार नहीं है, कहीं ना कहीं ये सिस्टम भी जिम्मेदार है जिस सिस्टम से हम लोग चलते आ रहे हैं। क्योंकि हमारा सिस्टम उतने प्रॉपर वे में इफेक्टिव नहीं है, और नहीं सिस्टम इतना केयर करता है। एजुकेशन सिस्टम हमारा एकदम वर्स से वर्स होते जा रहा है, एकदम ना प्रॉपर गाइडेंस, नहीं मेंटेनेंस, नहीं कुछ, एकदम। अगर नीट ही है तो उसमें इतने चीटिंग हो जाते हैं कि एक जेन्युइन बच्चा भी सिलेक्शन नहीं ले पाता। जैसे नीट 2024 में हुआ था, 25 में भी हुए होंगे और 26 में भी होगा। जो अब 26 में कैसे होता नहीं पता, लेकिन 25 में भी हुए थे, लेकिन वो पार्सली हुआ था, पता नहीं चला किसी को। ऐसे ही बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। तो भाई एल्विन भाई, मैं तो जाते जाते मैं तुम्हें बोलना चाहता हूँ, अब जहाँ भी हो खुश रहो, रेस्ट इन पीस ब्रो। आप तुम्हारे माता पिता को मेरे तरफ से सांत्वना, बाकी तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता हूँ। रेस्ट इन पीस ब्रो, रेस्ट इन पीस।